हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। ओशो के सत्र निरंतर हमें नया प्रकाश दे रहे हैं, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहे हैं, आपके अंदर एक दिव्य चेतना भी लेकर के आ रहे हैं कि हमें किस प्रकार अपना जीवन जीना है, किस प्रकार ओशो के प्रवचनों का हमें यूज़ कर लेना है, उस ज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारना भी है। तो आजकल जो हम टॉपिक कर रहे थे वो दृष्टि ही सृष्टि है, इसको जान रहे थे। अभी हम लगभग इसके मध्य में आ चुके हैं, यानी कम से कम अभी 2-3 दिन और लगने वाले हैं, तब जाकर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। देखिए, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जिस भी किताब को कर रहे हैं उसका पूरा निचोड़, पूरा का पूरा सार के साथ साथ उसमें जो मेन मेन बिंदु हैं उससे भी आपको अवगत कराएं। ये क्यों किताबें ये प्रवचन के माध्यम से हमारे समक्ष हैं, इसका भी गूढ़ार्थ हम समझाएं। क्यों ओशो इतना तत्पर रहे अपने जीवन भर कि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है या मुक्ति हमें मिली हुई है, वो बार बार यही कहते रहे, ईश्वर परमात्मा आपके अंदर ही विद्यमान है, बस क्या करना है, जो हमारे अंदर अज्ञानता रूपी जो मल है ना, ऐसी चीज़ें चिपक गई हैं, है ना, उसको साफ़ करना है। तो क्या होगा उसके बाद, जैसे ये चीज़ें साफ़, जो गंदगी है, जो इन विकारों की जो गंदगी है, उसको जैसे कि हम साफ़ करते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो दिव्य चेतना, वो परम आत्मा हमारे अंदर प्रकाशित हो जाती है और वही मुक्ति है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, तुम नाचना नहीं जानते लेकिन सदा तुम नाचते हो कि आंगन टेढ़ा है। तो एक कहावत है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी जिसको कोई कार्य मालूम करने में वो उतना सक्षम नहीं होता है, तो वो फिर क्या कहता है, फिर वो स्थितियों को या सिचुएशंस को दोष देता है कि देखो आंगन ही टेढ़ा है इसलिए मैं डांस नहीं कर पा रहा, ठीक है, इसलिए नाच ठीक नहीं हो रहा। आंगन टेढ़ा जरा भी नहीं है, और जिसे नाचना आता है टेढ़ा आंगन भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जिसे नाचना नहीं आता उसके लिए बिल्कुल ठीक ज्यामिति से बनाया गया 90 कोड़ों का आंगन भी क्या होगा, नाचना नहीं आए नहीं आ जाएगा इससे। ज्यामिति का अर्थ होता है, ज्योमेट्री की बात हो रही है ना। तो कह रहे हैं कि जिसको नहीं आता है डांस करना, तो फिर वो कहेगा कि देखो ये चीज़ ठीक नहीं है, अभी ये अनुकूल वातावरण नहीं है, अभी ये नहीं ठीक है, इस तरह से। लेकिन जिसे आता है वो कहीं भी कर लेगा, ठीक है। मैंने सुना है एक आदमी आँख के ऑपरेशन के लिए पहले डॉक्टर से उसने पूछा कि मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, मुझे दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, ये प्रश्न किया उसने ना। डॉक्टर ने चिकित्सा के पहले परीक्षा की और कहा कि बिल्कुल। उस आदमी ने कहा क्या मैं पढ़ भी सकूंगा? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल। फिर उस आदमी की आंखें ठीक हो गई, फिर दिखाई भी पड़ने लगा। वह बड़ा नाराज़ एक दिन डॉक्टर के घर पहुंचा और उसने कहा कि तुम झूठ बोले, पढ़ तो मैं अब भी नहीं सकता। उस डॉक्टर ने कहा तुम्हें सब दिखाई पड़ने लगा, पढ़ क्यों नहीं सकते? ये प्रश्न किया। उसने कहा पढ़ना तो मुझे आता ही नहीं, यानी वो अनपढ़ था, ठीक है। आँख तो ठीक भी हो जाए और पढ़ना ना आता हो तो पढ़ना नहीं आ जाएगा। आंगन कितना ही सीधा हो जाए, नाचना ना आता हो तो नाचना आंगन के सीधे होने पर निर्भर नहीं है, वह सीखना पड़ेगा, यानी कि ज्ञान आपको लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और ध्यान रहे कोई और सिखाने वाला नहीं है, तुम बिल्कुल अकेले हो। इशारे बुद्ध पुरुष दे सकते हैं लेकिन सीखना तुम्ही को पड़ेगा। कोई तुम्हें हाथ पकड़ाकर सिखा नहीं सकता। वह जीवन का नृत्य इतना भीतर है, इतना गहरा है कि वहाँ बाहर के हाथ पहुँच नहीं सकते। वहाँ तुम्हारे सिवाय किसी का प्रवेश नहीं है, वहाँ तुम निपट अकेले हो, बाकी सब बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको जीवन जीना नहीं आया तो कोई यहाँ बाहर से आपको एक्स्ट्रा कुछ सिखा नहीं देगा। आपको जो जितने भी आपके बुद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं, वो आपको केवल इशारा दे सकते हैं कि ये मार्ग है, इस पर चलिए, इस पर चल के देखिए, देखिए आपको निश्चित ही जो आप पाना चाहते हैं, यानी जो मोक्ष की इच्छा है आपकी, है ना, वो पूरी होने। लेकिन चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा, प्रयास तो आपको खुद करना पड़ेगा। बाहर केवल इतना हो सकता है कि कोई गुरु आपको इशारा दे दे, आपको विधि बता दे, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, आत्मा नर्तक है। सुख और दुख दो ढंग से आत्मा नाच सकती है। अगर तुम दुखी हो तो तुम्हें गलत ढंग सीख लिए हैं, नाचने के ढंग को बदलो, किसी के ऊपर दोष मत डालो, कोई शिकायत मत करो। जब तक
शिकायत करोगे तुम गलत ही नाचते रहोगे, क्योंकि तुम्हें यह ख्याल ना आएगा कि भूल मेरी है, सदा भूल दूसरे की है। शिकायत बंद करो, अपनी तरफ देखो, और जहाँ जहाँ तुम्हें दुख पैदा होता है खोजो गौर से, तुम्हारे भीतर ही उसके कारण मिलेंगे। उन कारणों को छोड़ दो कह रहे हैं ना, कि उन जिन जिन कारणों से आपको दुख मिलता है उन कारणों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप इससे बाहर आ पाएंगे। क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है उन कारणों के लिए जाने का प्रयोजन क्या है? जिनसे सिर्फ जहर के फल लगते हो, उन बीजों को तुम क्यों बोए चले जाते हो? हर वर्ष क्यों फसल काट लेते हो उनकी? बेहतर तो यह होगा कि तुम फसल ही ना बोओ तो भी ठीक रहेगा, खाली पड़ा रहे खेत तो भी बुरा नहीं। और अच्छा यह होगा कि कुछ दिन खाली पड़ा रहे, ताकि क्या हो, पुराने सब बीज दग्ध हो जाएं, है ना, ताकि तुम नए बीज बो सको। तो यहाँ पे साफ साफ ओशो कह रहे हैं कि क्या तुमको पड़ी हुई है कि हम निरंतर क्या करते हो, गलत गलत चीज़ें करने लगते हो, विष को पैदा कर रहे हो, इसीलिए दुख तुमको होता है। ठीक है, खाली पड़े रहने से तुम डरते क्यों हो? ध्यान बीज की खाली अवस्था है। ध्यान जैसे कोई किसान साल 2 साल के लिए खेत को खाली छोड़ दे, कुछ भी न बोए, ऐसा ध्यान बीज की अवस्था है। नरक के बीज और स्वर्ग के बीच खाली स्थान है। यानी इनको देखिए कहा जा रहा है, बीज क्यों कहा जा रहा है, सीड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो चीज़ें बोते हैं, ऐसे ऐसे दुख को आमंत्रण देते हैं जो कि लगता है कि कोई दूसरा दे रहा है, लेकिन वो हम ही क्रिएट कर रहे होते हैं। कुछ दिन के लिए छोड़ दो, कुछ मत बो। एक बात ध्यान रखो, गलत करने से ना करना बेहतर है। कुछ देर के लिए रुक ही जाओ, कुछ मत करो। जब तक कि ठीक करना ना आ जाए तब तक ना करना ही बेहतर है, क्योंकि हर कृत्य गलत कृत्यों की श्रृंखला पैदा करता है। उसको ही हम कर्मों का जाल कहते हैं। तुम कुछ ना कुछ किए ही चले जा रहे हो, तुम बस खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करोगे। तुम खाली बैठ जाओ, वही ध्यान है, ताकि पुरानी आदत छूट जाए और उस खाली बैठने में तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि तुम इतने व्यस्त हो कि देखने की फुर्सत और सुविधा नहीं है, समय नहीं है। ध्यान का इतना ही अर्थ है कि तुम चुपचाप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितनी देर तुम्हें मिल जाए, खाली बैठ जाओ, कुछ मत करो। ऐसा ओशो कह रहे हैं। सिर्फ देखते रहो, ताकि धीरे धीरे तुम्हारी आंख पैनी और गहरी हो जाए और तुम्हें यह दिखाई पड़ने लगे कि सभी जो हुआ मेरे जीवन में वो क्या है, मैं ही उसका कारण था। तो आप ही स्वयं उसका कारण है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं। यह प्रतीति आते ही व्यर्थ को आप बोना बंद हो जाएगा, तब एक सार्थक नृत्य पैदा होता है। धर्म परम आनंद है, वह त्याग की उदासी नहीं, वह अस्तित्व का भोग है, वह महाभोग में सम्मिलित होना है, वह अस्तित्व के नृत्य के साथ एक हो जाना है। धर्म को तुम त्याग और उदासी की भाषा में सोचना ही मत, वह गलत धर्म है जो त्याग और उदासी की भाषा में सोचता है। सही धर्म हमेशा नृत्य है, वह आनंद का है। सही धर्म हमेशा बजती हुई बांसुरी है। ऐसा ओशो कह रहे हैं। आत्मा नर्तक है और अंतरात्मा क्या है, रंगमंच है। यानी रंगमंच पे ही सारा नृत्य होगा। ठीक है, और यह जो नृत्य हो रहा है यह कहीं बाहर नहीं हो रहा, यह तुम्हारे भीतर ही चल रहा है। यह सारा रंगमंच नहीं है, तुम्हारी अंतरात्मा ही रंगमंच है। तुम कितना ही सोचो कि तुम बाहर चले गए हो, कोई बाहर जा नहीं सकता। जाओगे कैसे बाहर? तुम रहोगे अपने भीतर ही, वहीं सब खेल चल रहा है, सब खेल वहाँ चलता है, फिर बाहर उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं। ऐसे जैसे तुम कभी सिनेमा गृह में जाते हो तो पर्दे पर सब खेल दिखाई पड़ता है, लेकिन खेल असली में तुम्हारी पीठ के पीछे प्रोजेक्टर में चलता होता है। पर्दे पर सिर्फ दिखाई पड़ता है, पर्दा असली रंगमंच नहीं है, लेकिन आंखें तुम्हारी पर्दे पर लगी रहती हैं और तुम भूल ही जाते हो कि असली चीज़ पीछे चल रही है। सारा फिल्म का जाल पीछे है, पर्दे पर तो केवल उसका प्रतिफलन है। आत्मा यानी अंतरात्मा के लिए कह रहे हैं, अंतरात्मा रंगमंच है, प्रोजेक्टर भीतर है। सब खेल के बीच तुम्हारे भीतर से शुरू होते हैं। बाहर तो सिर्फ खबरें सुनाई पड़ती हैं, प्रतिध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, और अगर बाहर दुख है तो जानना कि भीतर तुम गलत फिल्म लिए बैठे हो और बाहर तुम जो भी करते हो गलत हो जाता है। तो उसका अर्थ है कि भीतर से तुम जो भी निकालते हो वह सब गलत है। पर्दे को बदलने से कुछ भी ना होगा, पर्दे को तुम
कितना ही लीपो पोतो कोई फ़र्क न पड़ेगा। तुम्हारी फिल्म अगर गलत भीतर से आ रही है तो पर्दा उसी कहानी को दोहराता रहेगा। और न केवल तुम फिल्म हो बल्कि तुम एक टूटे हुए रिकॉर्ड की भांति हो, जिसमें एक ही लाइन दोहराती जाती है, पुनरुक्ति होती जाती है ना। तभी कभी तुमने कभी भीतर अपने खोपड़ी की जांच पड़ताल की, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, तो तुम पाओगे कहीं वहाँ वही चीज़ें दोहराती रहती हैं। टूटा हुआ रिकॉर्ड, तुम वही दोहराते रहते हो, कुछ नया वहाँ नहीं घटता। और वहाँ तुम जो भी दोहराते हो उसके प्रतिफलन चारों तरफ सुनाई पड़ते हैं, चारों तरफ जगत के पर्दे पर उसका प्रतिफलन होता है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर से उन भावनाओं को बार बार दोहराते हैं, फिर वही माइंड में चीज़ें चलती हैं और फिर वैसा ही फिर संसार में घटता हमें दिखाई पड़ता है। कोई भी क्रिया करने से पहले हम पहले दिमाग के लेवल पे सोचते हैं, तब वो क्रिया होती है ना, जिसे हम मेंटल फ्री और एक्टर्स फ्री कहते हैं, है ना, लॉ की भाषा में। ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन फिल्म देखने गया, पत्नी थी, साथ में उसका बच्चा था। और मुल्ला नसरुद्दीन का बच्चा कोई ढंग का तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब भीतर सब बेढंगा हो तो बाहर भी सब बेढंगा ही आता है। तो वह रो रहा है, चिल्ला रहा है, शोरगुल मचा रहा है। मैनेजर को कम से कम 7 दफ़ा आना पड़ा कि भाई आप अपने पैसे वापस ले लें और जाएं, या इस बच्चे को चुप रखें। मगर वह काहे को चुप रहने वाला था। बार बार मैनेजर का आना पड़ा। नसरुद्दीन सुन लेता और चुप बैठा देखता रहा। जब फिल्म बिल्कुल आखिरी करीब आने लगी तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या ख्याल है, फिल्म ठीक कि गलत? पत्नी ने कहा, बिल्कुल बेकार, है ना। तो उसने कहा, अब देर मत करो, जोर से चुंटी ले, मतलब है ना, वो काटते हैं ना बच्चे को, क्या बोलते हैं उसको, वही बता रहे, चुंटी ले दे लड़के को ताकि पैसे वापस ले और घर जाए। चूटी काट रहे थे एक तरह से। तुम बहुत दिन से देख रहे हो, कई जन्मों से देख रहे हो, सब गलत है। कब चुंटी लोगे? खुद को लेनी पड़ेगी, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। कब तुम जागोगे और वापस लौटोगे? और क्या ज़रूरत है इस गलत को देखने की जो तुम्हें कष्ट से भर रहा है, जो तुम्हें पीड़ा और बोझ दे रहा है, सिवाय संताप के और दुख स्वप्नों के, जिससे कुछ भी पैदा नहीं होता। इस भवन को तुम छोड़ सकते हो, इस भवन में तुम अपने लिए अपने ही क्या कर रहे हैं, अपने ही कारण रुके हो। कोई देर कर रहे हो, ऐसा ओशो कह रहे हैं। अब अभी मन भरा नहीं? अगर मन ना भरा हो तो फिर बुद्ध, महावीर, कृष्ण, शिव, जीसस, इनकी बकवास में क्यों पढ़ते हो? अगर मन ना भरा हो तो इनकी बातें मत सुनो, इनसे दूर रहो, इनसे बचो, क्योंकि ये केवल उनके लिए ही सार्थक है जिनका मन भर गया हो और जिन्होंने काफ़ी फिल्म देख ली, जो ऊब गए अब वहाँ से, जो अब नरक से बेचैन हो गए हैं और एक स्वर्गीय नृत्य की आकांक्षा जिनमें जग गई है, जिनकी अभीप्सा अब परमात्मा के लिए है। ऐसा कह रहे हैं कि उन्हीं के लिए फिर ये मार्ग सही है, मुक्ति का मार्ग। लेकिन तुम्हारी मनोदशा ऐसी है कि तुम 2 नावों पे सवार होना चाहते हो, उसी से तुम्हारा कष्ट और भी बढ़ जाता है। तुम इस संसार को भी भोगना चाहते हो, चाहे कितना ही दुख हो यहाँ, लेकिन थोड़ी आशा बनी रहती कि सुख होगा, बस अब होने के ही करीब है। आशा टिकाए रखती है और तुम्हारा अनुभव तुमसे कहता है कि होने वाला नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा तुम यह आशा कर चुके हो, सदा असफल गई। अनुभव तो बुद्धों के पक्ष में है, आशा बुद्धों के खिलाफ है, और तुम दोनों से भरे हो और 2 नावें हैं। तो आशा की नाव पर भी तुम एक पैर रखे रहते हो कि शायद थोड़ी देर और, इस स्त्री से सुख नहीं मिला तो शायद दूसरी स्त्री से मिल जाए, इस बेटे से सुख नहीं मिला तो दूसरे बेटे से मिल जाए, इस धंधे में सफलता नहीं मिली तो दूसरे धंधे में मिल जाए। ये हमारी निरंतर, ऐसा मतलब हम सोचते रहते हैं कि इसमें सुख नहीं मिला, चलिए और आगे कुछ कर लेते हैं, इस तरह से चलता रहता है। तुम सदा आसपास की चीज़ें बदलते रहते हो, इस मकान में सुख नहीं है तो दूसरे मकान में मिल जाए, या छोटी है तिजोरी थोड़ी बड़ी हो जाए तो मिलेगा। तुम कुछ ना कुछ आसपास बदलते रहते हो, पर्दे में फ़र्क करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की कथा वही है। वही कथा प्रोजेक्ट होती है पर्दे पर। हर जगह तुम्हें दुख मिलता है, अनुभव तो दुख का है, आशा सुख की है। 2 नावें हैं। बुद्ध, महावीर, कृष्ण को सुनोगे तो वे अनुभव की बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं उतर आओ आशा की नाव से,
अनुभव की नाव पर सवार हो जाओ, तुम सुनते भी हो उनको, क्योंकि उनको भी तुम इनकार नहीं कर सकते और उन्हें देखकर भी तुम्हें भरोसा आता है कि जो हमें मिला नहीं मिला है, लगता है इन्हें मिला है, क्योंकि उनकी दौड़ समाप्त हो गई। लेकिन भरोसा पूरा भी नहीं आता, क्योंकि पता नहीं धोखा दे रहे हो, कौन जाने ना मिला हो, ऐसे ही कह रहे हो, कौन जाने इन्हें ना मिला हो, हमें मिल जाए। ये कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, हो सकता है ना पहुंच पाए हो अंगूर तक और हम पहुंच जाएं। तो देखिए ये जो भाव है, ये देखिए जो ओशो ने हमें समझाने का प्रयास किया है, वो निश्चित ही ये कह रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं कि क्योंकि हमारे मन में निरंतर एक संशय बना हुआ है। संशय कैसा है कि मान लीजिए कोई अमुक व्यक्ति आपको ख़राब मिला, आप दूसरा तीसरा चौथा ट्राई करते रहते, शायद कुछ अच्छा मिल जाए या शायद कोई अलग कुछ अनुभूति हो जाए। लेकिन मेरा कहना यहाँ पे ये कि जब इनपुट सेम है तो आउटपुट अलग कैसे आएगा, है ना। ह्यूमन टेंडेंसी कभी नहीं बदलती है, ह्यूमन टेंडेंसी एक जैसी है ना। उसमें हो सकता है कोई इंसान इतना सहनशील हो कि वो 4 साल बाद फटे, किसी का हो सकता है 8 साल बाद, लेकिन जो ह्यूमन टेंडेंसी वो कहाँ बदलती है। तो ये जो तुम्हारा संशय, यही तुम्हें, ये जो तुम्हारी आशा है, यही तुम्हें निराशा देती है, ठीक है। कि ये मिल जाए तो, ये सुख मिल जाए तो ऐसा हो जाएगा, ये मिल जाए तो मैं ये कर लूँगा। ये जो निरंतर आपका बोध के प्रति नहीं जागृत होते, क्या हम छोटी छोटी कचरा इकट्ठा करते रहते हैं, ये मिल जाए या अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक बंगला मिल जाए, ये सब चलता रहता है, ये पद मिल जाए। इस कारण ही हम निरंतर जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए, बस यहीं पे ये दौड़ रैट रेस चल रही है। और कहते हैं रैट रेस में अगर मान लो आप जीत भी गए तो रैट ही हुए ना, आप कुछ और तो हो नहीं जाएंगे। इसलिए भी कहा जाता है कि अपना मार्ग स्वयं आप बनाएं और उस मार्ग पर चलते हुए बड़े बड़े महापुरुषों का ज्ञान अर्जन करें, उनसे सीखें और फिर उस मार्ग पर चलेंगे तो आप इन सब बहस से, है ना, इन सब जो आप निरंतर जो दुख बुलाते रहते हैं ना, चॉइस करते रहते हैं, इससे आप बच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ओशो हमें निरंतर ये बता रहे हैं कि हम कैसे खुद को जिम्मेदार ना मानकर, मतलब दुखों के लिए, सुख आता है तो कहते हैं नहीं ये मेरे कारण हुआ, लेकिन दुख आता है तो दूसरों को दोष देते हैं कि तुम्हारे कारण मिल रहा है, तुम हो कारण, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन वो क्रिएशन तो हमारा ही है ना। इसलिए अगर ये भाव आपको समझ में आ जाए कि मैं ही कर रहा हूँ और मैं ही सारे कृत्यों के लिए जिम्मेवार हूँ, तो फिर क्या हो जाता है, दृष्टि बदलती है तो क्या हो जाता है, सृष्टि बदल जाती है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।